एक गांव में एक छोटा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। वह वे सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख गया और अच्छी नौकरी भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर में थोड़ी सी ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक न एक दिन नाम करेगा। पिताजी ने जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे दिया। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है और शादी करके बीवी के साथ रहने लगता है। इधर पिता इंतजार कर रहे थे कि बेटा फिर से आएगा और मुझे भी अपने साथ लेकर चलेगा, फिर हम एक साथ रहेंगे। एक दिन बेटा आता है और बोलता है कि पिताजी, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वो कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पिताजी, थोड़े दिन और। फिर बेटा बोला, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हमारी कंपनी लॉस में चल रही थी, तो कुछ दिन के लिए मुझे घर पर रहने को बोला है। पिताजी के पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तो रुक, मैं अभी आया, कुछ पैसों का इंतजाम करके। पिता को नाम और व्यवहार के कारण कहीं से कुछ पैसे उधार मिल जाते हैं और पिता उन्हें अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है। पिता सोचते हैं कि बेटे ने कहा था मैं दादा बनने वाला हूँ, अब तक शायद मैं दादा बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना कब का आ गया होता। उसी दौरान वही व्यक्ति 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर आता है जिससे पिता ने पैसे उधार लिए थे। और व्यक्ति कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 6 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिताजी कहते हैं, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो व्यक्ति कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिताजी कहते हैं कि ठीक है, 2-4 दिन में मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। और इतना सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। मगर पिताजी परेशान हो जाते हैं, आखिर पैसों का इंतजाम कैसे करूँ? जिस घर में रहता है उस घर को देखता है और अपने घर को उस व्यक्ति को देने का विचार बना लेता है। और 4 दिन बाद वही व्यक्ति फिर से आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। पिताजी कहते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मगर मेरे पास एक छोटा सा घर है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। व्यक्ति बोला कि ये भी सही है, आज से यह मकान मेरा हुआ, अब तुम यहाँ से निकलो। पिता अपना बैग लेकर उस मकान के बाहर निकल जाता है। लेकिन पिता अब रोड के किनारे बैठकर अपना गुजर बसर करने लगता है, इस आस में कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। वक्त दिन गुजरते गए, मौसम ने करवट बदली, सर्दियां शुरू हो गई, लेकिन ना बेटा आया ना उसका कोई जवाब। और एक रात सर्दी के कारण रोड पर ही उस पिता की मृत्यु हो गई। पिता ने कितना किया उस बेटे के लिए, और उस बेटे ने क्या किया उस पिता के लिए, जिसने कुछ पास में ना होते हुए भी बेटे की उम्मीद को खाली नहीं छोड़ा। लेकिन पिता की उम्मीद को क्या मिला? वह हरी संतान। दोस्तों, आपसे पूछता हूं मैं, क्या माँ बाप की अपने बच्चों से उम्मीद रखना बेकार है? अगर उन्होंने हमें जन्म ही ना दिया होता तो कहाँ से देते ऐसे बेटे अपने माता पिता को धोखा? दोस्तों, आज मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको अपने आप को बेचना पड़ जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों की बलि कभी मत चढ़ाना। दोस्तों, मिलता हूँ आगे फिर एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।